नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अगर आज की तारीख में सिर्फ भारत के लोगों की बात की जाए तो हर 10 भारतीयों में से 7 के हाथ में सैमसंग का फोन है। और अगर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग का दबदबा बरकरार है। कंपनी पिछले कई सालों से दुनिया की लीडिंग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी बनी हुई है। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग साल 2022 की पहली तिमाही में 7.36 करोड़ यूनिट शिपमेंट और 23.4% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। हालांकि कंपनी की 7.36 करोड़ यूनिट शिपमेंट से पता चलता है कि सैमसंग की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में 1.2% की कमी भी आई है। यह आंकड़ा पिछले साल की पहली तिमाही में 7.45 करोड़ यूनिट था। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में सैमसंग की ताकत क्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी ताकतवर कंपनी के मालिक को कोरियन सरकार ने दोषी पाए जाने के बाद भी माफ कर दिया। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग के मालिक ली जोन इन को भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाया गया था और उन्हें जेल की सजा भी हुई थी। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में सैमसंग कंपनी के योगदान को देखते हुए कोरियाई राष्ट्रपति ने उन्हें अब क्षमादान भी दे दिया है। उन्हें यह क्षमादान अगले हफ्ते आने वाले दक्षिण कोरिया के मुक्ति दिवस की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुक्रवार को दिया जाएगा। ली जो एन के साथ ही राष्ट्रपति यून सुकी एल ने जेल में बंद 1692 कैदियों को उनकी गंभीर बीमारियों को देखते हुए वक्त से पहले रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। विदेशी मीडिया की माने तो भले ही राष्ट्रपति ने ली जो एन को क्षमादान दे दिया हो, लेकिन देश में कई लोगों ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल ली को पिछले साल जनवरी में रिश्वतखोरी और गबन का दोषी पाया गया था, लेकिन सरकार ने दोषी पाए जाने के बाद भी ली जो एन की समय से पूर्व रिहाई दक्षिण कोरिया के लिए कोई नई बात नहीं है। जानकारी देते चलें कि वहां पर इससे पहले भी भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए गए कई बड़े कारोबारियों को जेल से रिहा किया गया। जानकारी देते चलें कि अगस्त 2021 में ली को 18 महीने जेल की सजा काटने के बाद पैरोल पर रिहा किया गया था। कोर्ट ने उन्हें कुल 5 साल जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्हें इससे पहले ही पैरोल पर रिहाई मिल गई थी। अब राष्ट्रपति ने शुक्रवार को उनकी बाकी की सजा पूरी तरह से माफ कर दी है, जिससे ली के दोबारा कंपनी को संभालने और कारोबार जगत में वापस लौटने का मौका मिलेगा। कोरियाई मीडिया की माने तो दक्षिण कोरिया के न्याय मंत्री हन डोंग हुन ने कहा है कि 54 साल के ली को देश के आर्थिक संकट पर काबू पाने में योगदान देने का मौका देने के लिए रिहा किया गया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता और जीवन शक्ति खराब हो गई है। इस आर्थिक मंदी के लंबे समय तक चलने की आशंका है। ऐसे में सरकार सैमसंग के चेयरमैन से मदद ले सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों कोरियाई सरकार ने सैमसंग के मालिक को रिहा किया और उसके पीछे के कारण क्या रहे।